नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को भारत के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक चरण की शुरुआत की थी। यह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक जन उभार था, जिसे लोकप्रिय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द पोर्तुलाका ओलेरेसिया क्या है? जंगली फूल की एक प्रजाति, लाल चींटी की एक प्रजाति, प्राइमेट्स की एक प्रजाति या फिर खरपतवार की एक प्रजाति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खरपतवार की एक प्रजाति। पोर्तुलाका ओलेरेसिया सूखा सहिष्णु फसलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह एक आम खरपतवार है जिसे आमतौर पर पर्सलेन के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रकाश संश्लेषण में सुधार के लिए इन पौधों ने स्वतंत्र रूप से विभिन्न तंत्र विकसित किए हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से पोषक तत्वों को संश्लेषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, खरपतवार की एक प्रजाति। अगला प्रश्न है, ला नीना घटना किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। यूएसए के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार उत्तरी अटलांटिक महासागर तूफान का मौसम इस साल अगस्त से नवंबर तक सामान्य से अधिक सक्रिय होगा। इस मौसम के कारणों में से एक भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में लंबे समय तक ला नीना घटना का होना है, इसलिए विकल्प सी सही है। ला नीना आमतौर पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में तूफान के निर्माण, तीव्रता और प्रसार में सहायता करती है। यह अल नीनो दक्षिणी दोलन घटना का शीतलन चरण है, जिसमें पूर्वी और मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का ठंडा तापमान समुद्र की सतह पर व्यापारिक हवाओं को बाधित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, लेक मीड और लेक पावेल किस देश में स्थित हैं? बुल्गारिया, फ्रांस, इटली या फिर यूएसए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के 2 सबसे बड़े जलाशय लेक मीड और लेक पावेल खतरनाक रूप से निम्न स्तर पर आ गए हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण उत्पन्न हुई है। इन झीलों का निम्न स्तर अमेरिका के 6 पश्चिमी राज्यों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए पानी और बिजली की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। नेवादा और एरिजोना राज्यों में स्थित लेक मीड अमेरिका में पानी का सबसे बड़ा कृत्रिम निकाय है। लेक पावेल कोलोराडो नदी पर एक और कृत्रिम जलाशय है जो यूटा और एरिजोना राज्यों के बीच की सीमा में फैला है। यूएनईपी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियों में से एक है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और जैव विविधता को बनाए रखना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए। अगला प्रश्न है, हुंगा टोंगा हुंगा हापाई क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट, जनजातीय त्योहार, समुद्री प्रजातियां या फिर लौह अयस्क खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्वालामुखी विस्फोट। हुंगा टोंगा हुंगा हापाई एक अंडरसी ज्वालामुखी विस्फोट है, इसलिए विकल्प ए सही है। एक नए अध्ययन के अनुसार टोंगा में हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी विस्फोट से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने और पृथ्वी की ओजोन परत में कमी आने की संभावना है। पिछले कुछ दशकों में हुंगा टोंगा हुंगा हापाई में नियमित रूप से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। इसके अत्यधिक विस्फोटक होने का एक कारण फ्यूल कूलेंट इंटरैक्शन है।
ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन या टूटन है जो मैग्मा के रूप में गर्म तरल और अर्ध तरल चट्टानों, ज्वालामुखीय राख और गैसों के रूप में बाहर निकलता है। ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट वे स्थान होते हैं जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती है। ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब ज्वालामुखी से लावा और गैस कभी कभी विस्फोटक रूप में बाहर निकलती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्वालामुखी विस्फोट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है? ओडेसा, यूजने, कोर्नोमोस्क या फिर मार्टस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्टस। हाल ही में फरवरी 2022 के बाद से ओडेसा के बंदरगाह को छोड़ने वाला पहला वाणिज्यिक जहाज ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के तहत 26,527 टन मक्का यानी कॉर्न लेकर लेबनान के लिए रवाना हुआ है। यह पहल संयुक्त समन्वय केंद्र यानी JCC द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। JCC की मेजबानी इस्तांबुल में की जाएगी। इसमें यूक्रेन, रूसी संघ, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह पहल विशेष रूप से काला सागर में 3 प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों ओडेसा, यूजने और क्रोनोमोस्क से वाणिज्यिक खाद्य निर्यात की अनुमति देती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्टस। अगला प्रश्न है, सुचिंद्रम थानुमल्यन मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। सुचिंद्रम थानुमल्यन मंदिर कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के सुचिंद्रम में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसे स्थानुमल्यन मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें स्थानु भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, मल एवं अयन भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत के कुछ मंदिरों में से एक है जहां त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। 17वीं शताब्दी में निर्मित पूरा मंदिर द्रविड़ कला का एक नमूना है। मंदिर की वास्तुकला की एक और खास बात यह है कि पत्थर से तराशे गए इसके 4 संगीत स्तंभ हैं। इन खंभों की विशेषता यह है कि इसे टैप करने पर विभिन्न संगीतमय स्वरों की ध्वनि निकलती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कैंटिलन प्रभाव किस विषय से संबंधित है? अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, भौतिकी या फिर पर्यावरण? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था। कैंटिलन प्रभाव अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक विचार है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह इस विचार को संदर्भित करता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन लोगों के बीच क्रय शक्ति के पुनर्वितरण का कारण बनता है। यह दुर्लभ संसाधनों के गलत आवंटन के बारे में भी बताता है। इस प्रभाव का नाम 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटिलॉन के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, सामाजिक रचनावाद विचार किसके द्वारा गढ़ा गया था? निकोलस ओनफू, प्लेटो, अरस्तु या फिर TH ग्रीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निकोलस ओनफू। सामाजिक रचनावाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी IR सिद्धांत में एक विचारधारा है। यह पहली बार 1989 में निकोलस ओनुफ द्वारा अपनी पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग में गढ़ी गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। इसके अनुसार राष्ट्र बहुत हद तक ऐसे ही रहते हैं जैसे व्यक्ति मुख्य रूप से बाहरी भौतिक संस्थाओं के बजाय स्वयं द्वारा बनाई गई वास्तविकता में रहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, निकोलस ओनफू। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉस्को, लुसाने, जिनेवा या फिर प्राग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लुसाने। भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE का उपाध्यक्ष चुना गया है, जबकि मौजूदा अध्यक्ष अकर्डी ड्वोरकोविच को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। FIDE शतरंज के खेल का शासी निकाय है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 1999 में एक वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में की गई थी। FIDE का मुख्यालय वर्तमान में स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लुसाने। अंतिम प्रश्न है, कोंडापल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है?
रॉकेट इंजीनियरिंग, लकड़ी के खिलौने, धान या फिर मार्शल आर्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लकड़ी के खिलौने। आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली खिलौना बनाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए विकल्प बी सही है। कई परिवार 400 साल पुरानी इस कला से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये खिलौने एनटीआर जिले के कोंडापल्ली के जंगलों से एक विशेष लकड़ी से बने होते हैं, जिसे टेला पोनिकी कहा जाता है। लकड़ी की कोमलता से इस पर आसानी से नक्काशी हो जाती है। खिलौनों को हल्का और टिकाऊ बनाने के लिए लकड़ी को पर्याप्त सूखा होना चाहिए। इन खिलौनों को मूल रूप से बनाने वाले कारीगर राजस्थान से आए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लकड़ी के खिलौने। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वल्लमकली का संबंध किससे है? लवण सहिष्णु धान, कर्नाटक में मछली की एक प्रजाति, पेन्नार नदी पर एक झरना या फिर केरल में नाव दौड़? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।